हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से द्रौपदी के स्वयंवर के लिए बहुत बड़ा स्टेडियम रचा गया था। कई सारे जगहों के मुख्य राजकुमारों को, राजाओं को बुलाया गया था और वो सब आकर के, पांडव आकर के सारे चकाचौंध देख रहे थे। जो यज्ञ है वो 15 दिनों तक चला। 15 दिनों तक बहुत सारे ब्राह्मणों को बहुत सारा दान धर्म किया गया। इतना सोना, इतना ज्यादा हीरे जवाहरात, गाय और मवेशियां, गांव, धन, सोना दिया गया कि सारे आगंतुक राजा देख रहे थे कि अरे कितना है द्रुपद के पास। फाइनली 16वें दिन जब द्रौपदी आई और सारे लोगों की आंखें द्रौपदी पर पूरी तरह से गड़ गई थी। हर किसी के मन में एक ही काम वासना उभर रही थी कि कौन द्रौपदी का हाथ थामेगा। Everyone was imagining himself to be the hero. ऊपर उपदेवता आए हुए थे, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चारण, सिद्ध इत्यादि आए हुए थे। वो अपने रथों में मंडराए थे। देवतागण आए थे, इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु, कुबेर इत्यादि सब आए थे। और देखते देखते द्रौपदी को देखने के लिए और उस स्वयंवर को देखने के लिए मनुष्यों, उपदेवताओं और देवताओं का इतना जमावड़ा हो गया। जैसे हम यहाँ पे किसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सर्ट में या प्रोग्राम में जाते तो हमको पार्किंग स्पेस की बहुत कमी मिलती है ना, वैसे ही ऊपर यक्ष, गंधर्व, किन्नर, चारण, उपदेवताओं और देवताओं के लिए रथ घुमाने की बहुत ज्यादा किल्लत होने लगी, क्योंकि रथ रखेंगे कहाँ, इतने लोग वहां हुए हैं। सो द्रौपदी का स्वयंवर देखने के लिए पार्किंग जैम हो गया। Everyone was anticipating, pounding with their heart. द्रौपदी अपने हाथ में एक सोने की थाली में लाल रंग के पुष्पों की वरमाला लिए हुए थी। धृष्टद्युम्न अपनी बहन द्रौपदी को सामने लेकर के आए सबके और ऐलान किया कि जो कोई भी इस लक्ष्य को भेद सकेगा वही द्रौपदी का वर्ण करेगा और द्रौपदी भी उसका ही चयन करेंगी अपने पति के रूप में। Everyone, this is like the time of performance। जैसे एक व्यक्ति यूपीएससी या फिर किसी इंटरव्यू में जाता है या फिर मेन एग्जाम में जाता है तो उसे कैसा लगता है, अरे दिस इज द टाइम फॉर परफॉर्मेंस। तो ऐसे हर कोई राजा अपनी बाइसेप्स ताड़ रहे हैं, ट्राइसेप्स ताड़ रहे हैं, कोई ऐसे ऐसे अपने बाजू बंद बजा रहे हैं। द्रौपदी को देख करके कितनों की लाट टपक रही है। द्रौपदी शांत खड़ी है। द्रुपद को द्रौपदी और धृष्टद्युम्न के जन्म की कथा याद आई। उन्हें याद आया कैसे यज और उपयज नाम के जो ब्राह्मणों ने यज्ञ किया था, यज ने आशीर्वाद दिया था कि ये जो लड़की आई है इस यज्ञ से अर्जुन उसका पति बनेगा। अब द्रुपद सोच रहे थे कि इन ऑल दिस, द्रुपद ने एक आंख डाली सारे क्षत्रियों के ऊपर एंड ही वॉज रियली डिसअपॉइंटेड। उन्होंने सोचा कि अगर सही में वारणावत में जो पांडव मर गए, कुंती मर गई, इफ ओनली अर्जुन वुड हैव बीन अलाइव नाउ। लेकिन वो ये भी सोच रहे थे कि अरे यज्ञ करने वाले पुरोहितों ने, यज ने और उपयज ने जो आशीर्वाद दिया है कि इसका वर्ण अर्जुन करेगा, हाउ कैन दैट वर्ड गो फॉल्स। ये कैसे हो सकता है कि किसी ब्राह्मण ने दिया हुआ वचन गलत हो। हम देखते हैं कि पहले लोग अपने स्वधर्म का इतना अच्छे से पालन किया करते थे कि दे वुड कॉन्फेस टू इवन देयर डिजायर्स नॉट गोइंग रॉन्ग। मैं गलत सोच ही नहीं सकता क्योंकि मैं अपने वर्ण और आश्रम का बहुत कड़ाई से पालन कर रहा हूं। तो गलत सोच, इसके लिए आध्यात्मिक तक जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई अपने वर्ण और आश्रम का भी बहुत अच्छे से पालन करेगा उसकी सोच एकदम अग्नि की तरह पवित्र हो जाएगी। तो जब शकुंतला को देख करके दुष्यंत के मन में भाव जागे थे और शकुंतला ने कहा था, हमने देखा था पहले कि आई एम ब्राह्मणी, तो उन्होंने दुष्यंत कहते इट इज इम्पॉसिबल। एक ब्राह्मणी को मेरा मन हमेशा माँ के दर्जे से देखेगा।
आपके प्रति, आपको देख करके आपके प्रति मेरे मन में कामुक भावनाएं हैं, इसका अर्थ है कि आप ब्राह्मणी हो ही नहीं सकती, आप क्षत्राणी हो। एंड सो ट्रू ही वॉज। शकुंतला इज द डॉटर ऑफ विश्वामित्र, was a क्षत्रिय, was a king। So हम देखते हैं people would profess that they can't go wrong। वैसे ही द्रुपद सोच रहे हैं, अरे यज और उपयज ने ये वचन दिया है, how can that go wrong। द्रुपद की आंखें अर्जुन को ढूंढ रही थी, द्रौपदी भी अपने मन में शांत खड़ी थी। She also knew the prophecy कि अर्जुन से उसका विवाह होगा, लेकिन अभी शिष्टाचार और खुलाचार के माध्यम से वो ऊपर आंखें करके कैसे सबको देखे और ताड़े, वो नहीं कर सकती। So she was waiting and Drushtadhyumna declared, let the fight, let the contest begin। आगे क्या हुआ, कैसे अनेक अनेक राजा आए और उनकी क्या गति या दुर्गति हुई, ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। तब तक के लिए हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।